तो बेटा अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द लैक ओपेरॉन। और ये टॉपिक को मैं कहानी समझ रहा हूं और ये कहानी है बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर आप कुछ चीजों को देख लें। हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और उसके पास अपना डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम है, वो ये है। ठीक, और आपने देखा है कि एनसीईआरटी में इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, वो क्रोमोसोम का एक पार्ट है। तो आओ बैक्टीरिया को थोड़ा फिजिकली हम देखते हैं। एक बैक्टीरिया है, वो अपने जीवन में खुश है, वो अपने जीवन में खुश है। या देख रहे हैं एक मीडियम में, ये मीडियम में एक बैक्टीरिया, ये जो येलो कलर का है, ये एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, अपने जीवन में ये खुश है क्योंकि इसको लगातार प्रेफर्ड सोर्स जो कि ग्लूकोज है वो इसको बराबर मिल रहा है। ठीक, ग्लूकोज इसको मिल रहा है, इसका जीवन अच्छे से चल रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, सब काम चल रहे हैं। अब क्या हुआ, कुछ खुराफाती लोग, आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो कि बहुत खुराफाती हैं। कुछ खुराफाती लोगों ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को इस मीडियम से निकाल लिया, है ना, इस मीडियम से इस बैक्टीरिया को निकाल लिया और इस बेचारे गरीब और मजबूर बैक्टीरिया को उठाकर ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें ग्लूकोज नहीं है। तो एनसीईआरटी आगे इस बात को लिखती है, वो कहती है इफ द प्रेफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, ग्लूकोज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज दे दिया जाए, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज महंगा है मान लो, लैक्टोज दे दिया जाए तो भी वो क्या करेगा, उस लैक्टोज को अपने अंदर इंटर कराकर सेल्स लैक्टोज से एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेंगी। ठीक, तो अब यहाँ पर दो काम कि सबसे पहले तो लैक्टोज मीडियम में हमने दे दिया, मैं एक बड़ा दयावान आदमी हूँ, मैंने इसको परेशान ना हो, मैंने ये लो, तुम खूब सारा लैक्टोज जो है ले लो, तुम सुखी रहो, तुम खुश रहो, जिंदा रहो। ठीक, ये मैंने इसको लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया। अब इसका काम है कि इस लैक्टोज को जो मीडियम में मिल चुका है, मीडियम में आ चुका है, ये जो लैक्टोज है इसको क्या करना है, इसको सेल के अंदर इंटर कराना है, इस लैक्टोज को सेल के अंदर इंटर कराना है। तो ये एंट्री कराने का काम कौन करता है, ये एंट्री कराने का काम यहाँ पर एक एंजाइम भाई साहब हैं, परमेय जिनका नाम है, वो करते हैं। तो बेटा आओ, इतनी चीज तो हम समझ गए कि हमें करना है, हमें करना है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म और कैसे होगी, किस तरह से ये लैक्टोज को ले पाएगा, आइए कहानी में देखते हैं। तो इस लैक्टोज को अंदर लेने के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है, दो लोग लगे हुए हैं। एक यहाँ पर मान लो एक कॉलोनी है, वहां पे काफी लोग रहते हैं और उस कॉलोनी में मैं एक अच्छा आदमी हूँ, रहता हूँ, जो एक अच्छे काम को करना चाहता है, इस लैक्टोज को प्रोवाइड करना चाहता है इस बैक्टीरिया को। लेकिन उसी कॉलोनी में एक दूसरा आदमी भी रहता है जो कि है आइजीन। वो काम क्या करता है, वो हमारे काम को रोकता है, और यही क्या है, यही है रेगुलेटर जीन भी, यही क्या करता है, यही रेगुलेटर जीन भी है जो कि रिप्रेसर नाम की प्रोटीन को बनाता है। पहले रिप्रेसर mRNA बनाता है और वो रिप्रेसर mRNA से बन जाता है रिप्रेसर नाम का प्रोटीन। ये आप देखो, रिप्रेसर नाम का प्रोटीन बन जाता है जो कि क्या करता है, इस ऑपरेटर को, जो इन तीनों को ऑर्डर देता है आगे काम करने का, वहां पहुंचकर इस ऑपरेटर को पकड़ लेता है, इस ऑपरेटर की साइट को बंद कर देता है। मान लो मैं ऑपरेटर हूं और ZYA 3 हमारे अंडर में काम करते हैं, जिनका काम है एंजाइम को प्रोडक्शन करना, अभी बता दे रहे हैं। तो हमको क्या किया, इसने आई जीन जो कि रेगुलेटर जीन है, जिसने रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया और भेज दिया कहाँ, हमारे पास। हम बोलकर ही काम को कर रहे हैं, ZYA अपना काम करो। इसने क्या किया, हमारा मुंह बंद कर दिया। जब मेरा मुंह बंद कर दिया इस राक्षस ने, इस रिप्रेसर प्रोटीन ने, तो मैं आगे का काम कर ही नहीं पा रहा हूं। तो अब मुझे जरूरत है एक अपने ऐसे दोस्त की, ऑपरेटर मैं हूं ना, मुझे जरूरत है एक अपने ऐसे दोस्त की जो कि आकर इस रिप्रेसर प्रोटीन को रोक सके, जो आकर इस रिप्रेसर या राक्षस को
रोक सके कि जो हमारा मुंह ना बंद कर सके। ठीक ठीक भैया, ग्लूकोज नहीं है, जब ग्लूकोज नहीं होगा तभी क्या होगा, तभी लैक्टोज की एंट्री हो पाएगी। तो आओ देखें इस कॉलोनी में कौन कौन है। एक तो मैं हूं ऑपरेटर, जो कि एक अच्छा आदमी है, और यहाँ पर साथ में आप देख रहे हैं पी प्रमोटर, हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही ट्रांसक्रिप्शन में। प्रमोटर वो साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो दो लोग यहाँ पर आपस में अपोजिटली काम कर रहे हैं, ये दूसरा काम कर रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है, हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पी जो है ये हमारे पापा हैं, और ये पी जो है ये वाले, ये क्या है, इस इनहिबिटर जीन या रिप्रेसर प्रोटीन बनाने वाले के पापा हैं। और होता क्या है, जो पापा हैं, जो गार्जियन, ये सब फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो की माँ ने हीरो को गोली मार दी, ये सब रियल में नहीं होता है। तो हमारे पापा जो हैं वो हमको बहुत चाहते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इनके जो पापा हैं ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्रेसर प्रोटीन बना के हमको बंद कर दिया, हमारा काम यहाँ पर बंद कर दिया। अब बेटा कुछ चीजों को हम लिखते जा रहे हैं। मीडियम में लैक्टोज है, ठीक, मीडियम में लैक्टोज तो है, लेकिन इस रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या कर रखा है, इस प्रेशर प्रोटीन ने इस ऑपरेटर को बाइंड कर रखा है। तो बेटा आप सीक्वेंस में शुरू करते हैं कि हमारे पास तीन जो है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है जिनका काम है, पहला जीन Z, दूसरा Y, तीसरा A, जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहलाता है, जिसमें कि तीन एंजाइम मिलकर जो कि एक ही साथ हैं, अलग अलग तीन एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तीन जीन से तीन एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसका काम है इस आए हुए लैक्टोज को तोड़कर क्या करना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाना। ठीक, अब पहला तो यही प्रश्न था कि ये लैक्टोज आएगा कैसे। लैक्टोज आता है, ये जो परमिएज है ये क्या करता है, इस सेल वॉल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि परमिएज ने चैनल खोल दिया और ये लैक्टोज अंदर आ जाता है। ठीक, लैक्टोज अंदर आ गया, सब काम खत्म। रिप्रेसर को इसने यहाँ बाइंड कर लिया, पकड़ लिया, और यहाँ पर मैं फ्री हो गया। तो बेटा अब इसको छोटी सी बात से और कहानी से समझो कि मैंने बुरे समय के पहले ही एक अपना दोस्त तैयार कर रखा था, जिसका नाम था लखपति, जो कि था लैक्टोज। और जब मेरे जीवन में मुसीबत आई, ग्लूकोज नहीं मेरे पास रहा, तो लैक्टोज हमारा जो दोस्त है लखपति है, मैंने उसको आवाज दी कि लैक्टोज भैया, लखपति भाई आओ मदद करो। कह रहा मैं आ रहा हूँ। वो तुरंत आया और उसने इस राक्षस, ये जो रिप्रेसर है इसका नाम हम राक्षस रख दे रहे हैं, आर से राक्षस, इसको क्या किया, ये जो लैक्टोज था वो वहां से आया और उसने क्या किया, उस लैक्टोज ने, ये देखो बेटा, ये लैक्टोज यहाँ से, ये लैक्टोज यहाँ पर है, इस लैक्टोज ने क्या किया, लैक्टोज ने अंदर एंट्री की, और लैक्टोज, ये देखो लैक्टोज ने यहाँ पर एंट्री की, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इसको यहाँ पर बाइंड कर दिया। ठीक, यहाँ पर आप देखो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसको क्या किया, लैक्टोज ने यहाँ पर बाइंड तो किया ही, दूसरा काम क्या किया, दूसरा ये सबस्ट्रेट भी है और खुद भी टूटेगा लैक्टोज, इसमें ग्लूकोज और साथ में गैलेक्टोज में। ठीक है जी, गैलेक्टोज में। बेटा एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना, जितनी चीजें आगे बढ़ते जाओ कुछ चीजें और भी आती जाती है कि भाई हमको भी तो बताते जाओ। तो अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक की, कि ये होते क्या है, होना क्या है कि जो जीन्स हैं उनका अल्टीमेट काम तो यही है ना, प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना, हार्मोन बनाना। ठीक, तो हमारे में जो हम लोग हैं यूकैरियोट्स हैं, इनमें ये अरेंजमेंट कैसा होता है, इनमें ये अरेंजमेंट होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। मान लो ये कोई ह्यूमन क्रोमोसोम है और ये इसका प्रमोटर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर जीन है, इनके लिए क्या होगा, एक सिंगल अरेंजमेंट ही जीन का होगा, जिससे कि आगे का काम हो जाए। लेकिन बैक्टीरिया में अरेंजमेंट पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है कि एक साथ तीन एंजाइम को, एक साथ तीन जीन को यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है, यही चीज कहलाती
पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि ये जो टीपो PIPO ZYA ये सीक्वेंस इसका क्या है, और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीक्वेंस इधर उधर करके दे देगा और आपको बताना होगा सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस कि भैया इसका सीक्वेंस क्या है। तो बेटा मैं कभी कभी क्या करता हूँ, कुछ टफ चीजें हैं उनके लिए ट्रिक्स भी दे देता हूँ। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो जाए आप याद कर लो, नहीं याद होता है तो जैसा चल रहा है वैसे ही आप याद रखो। इसकी ट्रिक है पीपो पीपो जया, पीपो जया BPT। ठीक, हमारा काम बन गया पीपो पीपो PIPO और उसके बाद जया, जया मतलब ZYA। उसने कोई एग्जाम पास किया है जो कि है BPT, पीपो जया BPT। ठीक, तो हमें एक सीक्वेंस याद हो गया कि Z जीन रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करने के लिए, Y एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है परमेज को सिंथेसाइज करने के लिए, A रिस्पॉन्सिबल है ट्रांस एसिटाइलेज को सिंथेसाइज करने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो सीक्वेंस याद हो गया। अब पूछेगा P क्या है, तो P बेटा यहां पर प्रमोटर है, P यहां पर प्रमोटर है। ठीक, अब दूसरा आ गया I जीन क्या है, I यहां पर क्या है, I यहां पर है, ये यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर। और कहता है एनसीईआरटी खुद ही बोलती है कि ये जो आई है इसको इनहिबिटर ही समझो, इसको इंड्यूसर समझने की गलती नहीं समझना। और ये अगला पी है, ये भी प्रमोटर है। और ये हमारे पास नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑपरेटर जो कि मैं हूं, मेरा काम है कि इन तीनों को ऑर्डर देना कि ये आप एंजाइम सिंथेसाइज करो। तो ऑपरेटर क्या हो गया कि एक ऐसा जीन का पार्ट जो कई जीन्स को रेगुलेट कर रहा है। ठीक, जेड आपने देख ही लिया, जेड से क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या है परमेज, तीसरा ए क्या है ट्रांस एसिटाइलेज की सिंथेसिस करता है। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास रह रहा है कि आखिर इस लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर क्या है, जो कि इसका मेन हीरो है वो कौन है। तो बेटा मेन हीरो जो कि इंड्यूसर है वो है लैक्टोज। ठीक, फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो आपका लैक ओपेरॉन है ये निगेटिव रेगुलेशन है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। तो बेटा ये निगेटिव रेगुलेशन है क्योंकि इसको रिप्रेसर कंट्रोल करता है और ज्यादातर समय में रिप्रेसर ही इसको कंट्रोल किए रहता है। और कहता है कि क्या है पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है, हाँ ये कर सकता है, करता भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दो टर्म और आ रहे हैं कि ये जो स्टेप है या ये जो प्रोसेस है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव ये है, कॉन्स्टिट्यूटिव से कॉन्स्टिट्यूटिव। तो एक अगर कॉन्स्टिट्यूटिव है तो दूसरा क्या है, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। ठीक, फिर एक चीज एनसीईआरटी और भी कहती है हमारी कि परमेज कुछ अमाउंट में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए अंदर, तभी क्या होगा, तभी बाहर से परमेज आ पाएगा। तो कभी कभी लोग ये पूछ भी देते हैं, नीट में शायद ही पूछा जाए कि आखिर ये परमेज है क्यों, पहले क्यों है। तो बेटा एक उसके लिए फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड लीकी फिनोमिना। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कुछ मात्रा में परमेज अंदर आता रहता है। कैसे कैसे सिंथेसाइज होता रहता है, जैसे नल है ना, नल को आपने बंद कर दिया और कुछ बूंद बूंद पानी टपक रहा है, इस तरह से कुछ कुछ परमेज की सिंथेसिस होती रहती है, बनता रहता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि ऑपरेटर क्या है, इनहिबिटर क्या है। तो फिर एक बार देख लेते हैं, ये इनहिबिटर है जो कि रेगुलेटर जीन है, ये ओ है ऑपरेटर, ये क्या है, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। इसने राक्षस रिप्रेसर को बनाया, इसने ऑपरेटर को बाइंड कर लिया, लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया, अपने लखपति दोस्त लैक्टोज को बुलाकर समस्या का समाधान कर दिया। लखपति लैक्टोज ने रिप्रेसर को पकड़ा, काम आगे होने लगा। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एक दो पॉइंट शायद रह गए, उसको आप देख लेना
कि हाँ फर्स्ट इल्यूसिडेटेड बाय, इसको किसने सबसे पहले दिया था? फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड। फ्रैंकोइस जैकब क्या थे? एक ये जेनेटिसिस्ट थे, और जो जैक मोनार्ड थे ये बायोकेमिस्ट थे। इनके अंतर आप जो हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप समझेंगे कि जेनेटिसिस्ट क्या होते हैं और बायोकेमिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।